चल नहीं पा रही, बच्ची प्यारी के मारे इसलिए रो रहा है कि गाँव से घर पे जाएंगे हम। जब हॉस्टल वाले बच्चों को पहुंचाए जाते तो हम लोगों में क्या कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं कि इतने बदतर है कि तुम्हें घर वहां तक नहीं पहुंचाया जा सकता। मजदूर लोग ही परेशान होते हैं, अमीर वगैरह कोई परेशान नहीं होता। वाहन चल रहे हैं ठीक है, हमें अगर बीमारी होती तो हमें इतनी प्रॉब्लम उठाने की जरूरत है, हम तो वहीं मर जाते। तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो बंदूक दो, गोलियां मार दो। मौत तो यूं ही बदनाम है, असल दर्द तो जिंदगी देती है, और वो जिंदगी भी किसी गरीब के दामन से बंधी हो तो यकीन मानिए उसके दर्द का आलम देख दूर खड़ी मौत भी सिसक उठती होगी। इन गरीबों की नैया आज बीच मझधार में फंसी है। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी ओर भूख की तड़प। दोनों ओर मौत बाहें फैलाए खड़ी है, लेकिन फिर भी इन गरीबों में जीने की तमन्ना बाकी है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर हजारों मील दूर घर जाने के लिए पैदल निकल पड़े हैं। रास्ते में मौत मिले या जिंदगी जीने का सहारा, इन्हें कुछ नहीं पता। आंखों में आंसू, दिल में सरकारों के खिलाफ गुस्सा लिए ये बेचारे दोहरी मौत से बचने के लिए अपनी जिंदगी के दांव पर लगाकर घर की ओर पलायन कर चुके हैं। कहीं रुकने का ठिकाना मिलता है तो सिर छिपा लेते हैं, कोई पूछता है तो कभी दर्द से रो पड़ते हैं, तो कभी गुस्से में नसीहत देते हुए कहते हैं कि सरकारों को केवल गरीबों से परेशानी है, अमीरों को तो छूट देते हैं और गरीबों में इन्हें कोरोना दिखता है। इसीलिए सरकारों को चाहिए कि गरीबों को गोली मरवा दे ताकि सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। तो होता क्या है, वही होता है जो होना चाहिए है? हम मतलब लास्ट में मजदूर लोग ही परेशान होते हैं, अमीर वगैरह कोई परेशान नहीं होता। वाहन चल रहे हैं ठीक है, हमें अगर बीमारी होती तो हमें इतनी प्रॉब्लम उठाने की जरूरत है, हम तो वहीं मर जाते। तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो बंदूक दो, गोलियां मार दो, दिक्कत ही खत्म हो जाएगी ना, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। किसी भी सरकार ने किसी भी तरह की सुविधा नहीं करवाई। सरकार क्या सुविधा करवा रही होती तो आज ये जो लोग ये पागलों की तरह घूम रहे हैं ना, ये यहाँ नहीं घूम रहे होते। ये जो इतने पैदल चल रहे हैं, पुलिस डंडे मार रही है, पुलिस किस लिए होती है? हमारी हेल्प करने की, ना कि हमें मारने के लिए उल्टा। दिल्ली से मध्य प्रदेश की ओर पैदल पलायन के लिए निकले ये गरीब बीती रात पलवल पहुंचे। जहां मीडिया ने इनसे यहां पहुंचने और पैदल आने का कारण पूछा तो कुछ गरीब अपनी पीड़ा से रोने लगे तो कुछ अपने गुस्से का इजहार करने लगे। मगर इस दौरान परिवार के साथ घर जाने के लिए निकली एक लड़की ने सरकारों और पुलिस की धज्जियां उड़ा दी। उसने कहा कि सरकारी छात्रों को बसों से ले जाती हैं, तो क्या गरीबों में कीड़े पड़े होते हैं जो उनके लिए बसें नहीं चल सकती? लोग कहां से आ रहे हैं? अब जहाँ से आए सरकार तो हमें छोड़ेगी नहीं, हम जैसा बनते जा रहे हैं पैदल। जाना कहाँ है आपको? हमें झांसी जाना है और हम उधर के रहने वाले हैं, उससे भी आगे जाना होता है हमें। लॉकडाउन के टाइम पे आप कहाँ? हाँ ठीक है, लॉकडाउन कराए हमें, अच्छा है, सरकार ने कराई, इतनी प्रॉब्लम कराई, ठीक है, बीमारी है इस टाइप की, ठीक है, हम उसका वो नहीं कर रहे अपमान, पर कम से कम तुम गरीब लोगों को देख के ये तो बोलना चाहिए था कि लॉकडाउन लग रहा है, इतने दिन हो रहे हैं, अगर तुम्हें लॉकडाउन लगा, आराम से 10 लोगों को, जितना ट्रैफिक वगैरह सब बंद कर, आराम से एक बस भिजवाते जहाँ लोग रह रहे हैं, उन्हें सुरक्षित अपने घर पर। जब हॉस्टल वाले बच्चों को पहुंचाए जाते तो हम लोगों में क्या कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं कि इतने बदतर है कि तुम्हें घर वहां तक नहीं पहुंचाया जा सकता। कई राज्यों में पहल की गई है, ट्रेनें, विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। कहाँ दूर दूर, पटना, बिहार, ये हम क्या है, बस 6 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलाएंगी, बसें चलाएंगी। मतलब सरकार तो अपने आप को ना इतना हाईफुल बता रही है ना, कुछ नहीं। आखिर लोग पिसते वही है जिन्हें पिसना होता है। हमारे खून पसीने से कमा के हम लोग मेहनत करके तुम लोग आज ये हो, और जब हम लोग पढ़ लिख जाते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, वहीं जाके हमें मरना होता है। अगर आज के टाइम में अगर कोई कुछ हो रहा है ना तो उसको पैसे देके ऐसे भगा देते हैं। बस आजकल पैसों का है जमाना। लॉकडाउन के चलते पिछले 40 दिनों से ये गरीब अपने अपने घरों में बैठे थे। इन्हें उम्मीद थी कि सरकारें उनकी सुध लेंगी, उनकी गरीबी और बेबसी पर तरस खाएंगी, मगर ऐसा हुआ कुछ नहीं।
लिहाजा ये गरीब अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पैदल पलायन के लिए निकल पड़े। सड़क पर चलते तो पुलिस डंडे बरसाती और उस दर्द से बचने के लिए ये बेचारे रेलवे लाइनों और नहर नालों के साथ साथ चल रहे हैं। रास्ता मालूम नहीं, मंजिल मीलों दूर है, खाने के लिए रोटी नहीं और पैरों में छाले पड़ चुके हैं, मगर इन गरीबों का हौसला देखिए, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। विश्वव्यापी महामारी कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन फेज 3 शुरू हुआ है। 4 मई से 2 सप्ताह के लिए फिर लॉकडाउन शुरू हुआ है, लेकिन गरीब और मजदूर लोगों की यातनाएं 40 दिन के बाद जस्त की तस बनी हुई है। सरकारों ने भले ही मजदूरों की मदद के लिए कितनी भी घोषणाएं की हों, लेकिन मजदूरों का कहना है कि उन्हें इन 40 दिनों में जो जलालत और जिल्लत झेलनी पड़ी है वो जीवन में कभी नहीं मिली। तभी तो वो लोग दिल्ली को छोड़ करके दूसरे राज्यों में पैदल चलते हुए जैसे तैसे करके पलवल पहुँचे हैं। यहाँ इनका कहना है कि सरकार यदि उन्हें इतना बुरा समझती है तो उन्हें गोली क्यों ना मार दे। जब इन लोगों की आंखों के आंसू और दर्द को सुनते हैं तो कलेजा फटने को होता है। सरकार क्यों घोषणाएं करती हैं? अगर वास्तव में गरीबों की और मजदूरों की मदद और हितैषी सरकारें होती तो इन मजदूरों को फिर से दोबारा सड़कों पर लौटना नहीं पड़ता। बड़ा सवाल है, ये जो मजबूर गरीब हैं, स्त्री और बच्चों को लेकर के एक बार फिर सड़कों पर आए हैं। पंजाब केसरी टीवी, गुरुदत्त गर्ग, पलवल।